लालू यादव की पार्टी राजद द्वारा नीतीश सरकार को चैलेंज देते हुए कह दिया गया है कि अब नीतीश कुमार के 18 मंत्रियों का इस्तीफा होने वाला है, जिसे खुद मुख्यमंत्री भी नहीं रोक सकते हैं। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि 35 दिन के बाद बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा कि अब नीतीश कुमार के 18 मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। नीतीश कुमार के 18 मंत्री दागी हैं और इन सभी 18 दागी मंत्रियों को मजबूरन नीतीश कुमार को चलते सत्र में इस्तीफा कराने होंगे। अब सदन के चलते सत्र में इन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा जाएगा। यानी अब आरजेडी ने पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है नीतीश सरकार को गिराने की। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि कुर्सी बचाने के चक्कर में नीतीश कुमार के इतने आभा गिर चुकी है, इतने वे गिर चुके हैं कि चरम वंदना नीतीश कुमार की नीति बन गई है। कभी प्रधानमंत्री की चरण वंदना तो कभी अमित शाह की। प्रतिदिन एक एक मंत्रियों के खिलाफ हम हमला बोलेंगे और आपको मजबूरन आपको सदन में चलते सत्र में आपको इस्तीफा कराने होंगे। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ 35 दिन के बाद तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। तेजस्वी यादव ने पूरे दावे के साथ कह दिए थे कि बिहार सरकार का गिरना तय है और 2021 में मध्यावधि चुनाव होगा। और अब आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी कह दिया है कि कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी और जदयू में जंग छिड़ गई है। अब तो मध्यावधि चुनाव होकर ही रहेगा। बिहार सरकार किसी भी समय अपने अंतरकलह से गिर जाएगी। न्यूज 4 नेशन ने तो यहां तक कह दिया है कि 35 दिन के बाद बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। आप देखें न्यूज 4 नेशन का ये रिपोर्ट। और बिहार की सरकार डोल रही है, किसी भी समय अपने अंतरकलह से गिर जाएगी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर कहा है कि पेट्रोल के दाम और दाढ़ी में अंतर होता है साहेब, लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी की दाढ़ी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार से आपकी दाढ़ी बढ़ रही है, उसी प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। बता दें कि अभी पटना में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। तो यही है मोदी सरकार के अच्छे दिन, जहां पूरी दुनिया में अभी पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल का दाम कम है। और पेट्रोल की यदि बेस प्राइस की बात करें तो मात्र 33 रुपए 91 पैसे हैं, जिसमें टैक्स जोड़ जोड़ के 100 रुपए तक कर दिए गए। तो वाह रे मोदी सरकार। जदयू नेता ने लालू यादव पर साधा निशाना और कहा कि बच्चों को केवल पैसे दिए हैं, संस्कार नहीं दिए। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के बारे में अपशब्द कहे। तो इस पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि लालू यादव ने तो अमर्यादित भाषा में पीएचडी की है, तो ऐसे में खून तो खून ही होगा। जैसे लालू यादव वैसे ही तेज प्रताप यादव। गाली गलौज में तो इन्हें महारत हासिल है, ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं तेज प्रताप यादव अपने घर में कैसे रहते होंगे, जहां उनका पूरा परिवार रहता है, वहां भी ये गाली गलौज ही करते होंगे। इसका असर इनकी राजनीति में भी दिखता है और इससे साफ है कि लालू यादव ने बच्चों को केवल पैसे दिए, संस्कार नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी कि कैसे बिहार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सुशासनिक दुर्गति और बेरोजगारों की बेबसी देखिए। 2014 में बीएसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम 7 साल के बाद भी प्रकाशित की जाने की अभी भी संभावना जताई जा रही है। और कितने अभ्यर्थी की आयु सीमा और जीवन का बहुमूल्य समय निकल चुका है, लेकिन अनुकंपी सीएम को कौन समझाए। और इस परीक्षा का भी रिजल्ट 25 फरवरी को जारी करने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं रितु जायसवाल ने कहा कि जो भाजपा जदयू सरकार पिछले 7 सालों में एक वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाती है, उनसे 19 लाख रोजगार की उम्मीद करना बेमानी है। बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और कन्हैया कुमार दोनों साथ हो सकते हैं। नीतीश कुमार की जदयू के साथ कन्हैया कुमार का जेएनयू अब मेल हो सकते हैं। तो वही कन्हैया कुमार से मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये हमारी सरकार की जीत है। विरोधी भी इस बात को अब समझने लगे हैं। बता दें कि जदयू नेता अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार का जदयू से मिलना जदयू की बड़ी जीत कहा जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरे लोग और प्राइवेट स्कूलों के फी 60% माफ करने की मांग की गई। और पटना की सड़कों पर छात्र अभिभावक संघर्ष समिति ने यह मार्च निकाला और सीधा सरकार पर आरोप लगाया गया। कहा गया कि सरकार पर शिक्षा माफिया पूरी तरह से हावी है। शिक्षा माफिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आज भी हो रही है। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां चली गई, इसके बावजूद अभिभावकों से आज भी फी ली जा रही है। कई महीनों से स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लास के नाम पर पैसे की वसूली की जा रही है। और ये 60% स्कूल फी माफ करने की मांग कर रहे हैं सरकार से। लालू यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने कोरोना टेस्ट घोटाले में अरबों रुपए का घोटाला किए और इसी घोटाले में चुराए हुए अरबों रुपए से बिहार चुनाव लड़ गए नीतीश कुमार। राजद का कहना है कि कोरोना टेस्ट में जो घोटाले किए अरबों रुपए के, इसी से नीतीश कुमार जी ने बिहार चुनाव लड़े हैं। और तेजस्वी यादव ने तो सीधा सीधी कह दिया है कि घोटाले करने वालों से ही जांच करा रही है सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिन पर घोटाले का आरोप है, सरकार उनसे ही जांच करा रही है। और घोटाले पूरे बिहार में हुआ है, पर जांच का ढोंग कुछ गिने चुने जिलों में करके लीपापोती में लगे हैं नीतीश सरकार। आरजेडी नेता ने महंगाई को लेकर कह दिया है कि नीतीश सरकार हटने वाले हैं और बीजेपी सरकार को लेकर कह दिया कि ये बेचू सरकार है, देश का अधिकांश चीज बेच करके रख दिया। और अब देख लीजिए, पटना में रसोई गैस 50 रुपया और भी महंगा हो गया है। सिर्फ 15 दिन के अंदर दूसरी बार वृद्धि हुई है। आम आदमी में हड़कंप। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से सरकार ने तो लूट ही लिया है। और अब देखिए, रसोई गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ा दिए, 50 रुपया महंगा कर दिए। अब 14 किलो 200 ग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर आपको 867 रुपये 50 पैसे में मिलेंगे। और सिर्फ 2.5 महीने में 25% तक दाम बढ़ा दिए हैं। वाह रे मोदी सरकार। और एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने कह दिया है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये बोलकर देश के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया था। नीतीश सरकार ने चुनाव के पहले यह वादा किया है कि बिहार वालों को 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। और अब देखिए, रोजगार देने के सवाल पर सीएम नीतीश के मंत्री का अटपटा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था बदलने की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि पुराने समय में तो मां के गर्भ में ही बच्चे का रोजगार तय हो जाता था, आज व्यवस्था बदल गई है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ी है। मंत्री जी के शब्दों से साफ साफ पता चलता है कि वे वर्ण के साथ ही रोजगार के तय हो जाने की परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने तो सरकार को पहले ही चुनौती दे दी है, यदि सरकार ने 19 लाख रोजगार नहीं दिया तो सड़क पर भी आंदोलन किया जाएगा। इस बार बिहार वालों के साथ छलावा नहीं करने दिया जाएगा। युवा राजद नेता कारी शोएब ने इस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 63 रुपए में पेट्रोल और 392 रुपए में गैस सिलेंडर देकर यूपीए ने पूरे देश को लूट लिया। भला हो मोदी सरकार का, मोदी नीतीश सरकार का। उन्होंने 100 रुपए में पेट्रोल और 800 रुपए में गैस सिलेंडर करके जनता को भारी राहत दी है, किसानों को बर्बाद करके देश विकसित बना दिया।